बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये वो मुकाम है डी चौक जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान ने अपनी एहतजाज की कॉल दे रखी है। और ये 24 घंटों का सुपर ओवर, यानी कि आज आखिरी रात है और कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वक्त डी चौक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि डी चौक को सील कर दिया गया। कंटेनर्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनसे पीछे अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रेड जोन सारा एरिया, पार्लियामेंट, उसके अलावा जनाब ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, उन तमाम तरह जो सास बिल्डिंग्स हैं वो उस तरफ मौजूद हैं। अगर आपको उस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। और चूंकि आपको पता है कि नेशनल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो डी चौक की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त कंटेनर्स लगे हुए हैं। पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। और हम अगर आएँ जनाब, अगर उस तरफ से आएँ, F6 को बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद का सेक्टर F7, G6, उसके अलावा सरीना चौक बंद है और पूरा इस्लामाबाद जो है उसको कॉर्डन ऑफ करने की मुकम्मल तौर पर तैयारी हो गई है। और अगर हम फैज़ाबाद से आएँ और इस्लामाबाद के अंदर एंटर होते हैं तो फैज़ाबाद में भी कंटेनर्स लगना जनाब शुरू हो चुके हैं। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है कि जब रावलपिंडी का तमाम तर पाकिस्तान के बाकी शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया था और अली अमीन घंटापुर साहब वहाँ पर नहीं पहुँच सके थे। लेकिन अब ये डू और डाई की सिचुएशन है PTI के लिए कि एक जानिब तो आईनी तरमीम का मामला है कि आज 63A का फैसला आया, लोटा कृषि हलाल करार दे दिए गए, बंदे उठाए जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, कीमा उनका बनाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि जनाब जाएं और जाकर ये इस गैर आईनी तरमीमी बिल पर वोट कास्ट करें। आपको एक और मजे की चीज़ बता दूं कि जो ज़राए हैं उस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि आज जो बैरिस्टर अली ज़फ़र और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा के दरमियान जो मुकालमा हुआ, मैच फिक्स था, जो लड़ाई हुई वो मैच फिक्स था। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कौन सी बारीक बात डाली है आपको खुद ही आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी कुछ ऐसी गंदी मछलियाँ मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई नहीं चाहती। तो खैर, मैं आपको कुछ बड़ी खबरें यहाँ से देने जा रहा हूँ। डी चौक से बराह रास्त आपके सामने ये व्लॉग आ रहा है कि इस वक्त PTI का एहतजाज एक जानिब है, लेकिन शहर इक़्तिदार में पाक फ़ौज को जनाब तलब कर दिया गया है। पाक फ़ौज ने कंट्रोल संभालना यहाँ पर शुरू कर दिया। मामला क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैं आपको कुछ और अहम विजुअल्स जो है वो यहाँ से दिखाने जा रहा हूँ। और फिर ये जंग का आखिरी ओवर है, आईनी तरमीम या फिर मार्शल लॉ होने क्या जा रहा है, अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज काजी फ़ाइद ईसा साहब ने फैसला तो सुना दिया। अब सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि चीफ जस्टिस ने आज एक्सटेंशन के लिए ये फैसला सुनाया, यानी कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन होनी है। एक टेबल पर जो है वो ऑप्शन मौजूद है, जो बिलावल भुट्टो ने भी उसकी बात की, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि काजी फ़ाइद ईसा नो मोर, ये चीफ जस्टिस इनको मजीद इनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ ऐसी राय पाई जा रही है कि हमने काजी से जो काम लेना था वो ले लिया है, अब काजी को घर भेजें, इसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करें और जनाब इसको घर भेज दें। और एक और राय ये है कि ना जस्टिस मंसूर होंगे ना काजी फ़ाइद ईसा होंगे, बल्कि कोई और जज, जस्टिस आयशा अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन, ये इन दोनों में से कोई ना कोई इनको चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। ये ऑप्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन का मामला नहीं है। काजी साहब जो है उस वक्त हो गए हैं आउट ऑफ रेलेवेंट। मामला यह है कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब का, इमरान खान साहब जो है उनसे टूट नहीं रहे। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, अब फैज़ हमीद का जो कार्ड था वो आखिरी कार्ड था इस्टेब्लिशमेंट के पास कि उधर से कोई ना कोई वादा माफ गवाह बनाकर फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उनके ज़रिए बरास्ता इमरान खान को भी जो है वो उनको भी लैमिनेट कर दिया जाएगा। फैज़ हमीद साहब भी इनके हाथ नहीं आ रहे। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, कहा गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तवातुर से करेंगे, फैज़ हमीद केस गिरफ्तारी जो है उससे आपको आगाह करेंगे। ना उनका कोर्ट मार्शल हुआ, ना उनकी खबर सामने आ रही है, कहाँ पर फैज़ हमीद हैं, कहाँ पर उनका ट्रायल हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। फैज़ हमीद साहब जनाब उनके केस के बारे में बहुत अहम पेशरफ थी कि इमरान खान को पकड़ना है, खान साहब फिर भी उनके हाथ नहीं आए। अब उसके बाद हुआ ये कि जब ये मामला इनके हाथ से निकल गया तो इन्होंने कहा कि आईनी तरमीमी बिल जो है लाया जाए, काजी को एक्सटेंशन, मुल्क के ताकतवर शख्सियत को एक्सटेंशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उसकी एक्सटेंशन की बात हो रही है कि उसको भी 5 साल की एक्सटेंशन देनी है, फिर अगला इलेक्शन में मैनेज करना है। इमरान खान के लिए अगले 10 साल जो है वो हमने बहुत मुश्किल करने हैं। अब मामला ये है कि डी चौक पर PTI जो है एहतजाज शुरू कर रही है। मैंने आपको बताया कि काजी साहब जो है आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब मिलिट्री कोर्स, नई कोर्स लगाई जाएंगी, अर्जेंट कोर्स लगाई जाएंगी, इमरान खान को जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाएगी। ये एक पूरा प्लान है
जिसके जरिए इमरान खान साहब को उन्होंने एलिमिनेट करना है। खान साहब इनके हाथ नहीं आ रहे, बहुत सारी डील्स उनके सामने रखेंगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी शौकत खानों का बच्चा वो जो है वो उनके सामने डट कर खड़ा हुआ, इनका मुकाबला कर रहा है। अब डी चौक पर पीटीआई जो है वो एहतजाज क्यों कर रही है? इमरान खान साहब डट कर क्यों खड़े हुए? पहले भी उनको कहा गया था 22 अगस्त के जलसे पर, खान साहब आप ये एहतजाज आगे कर लें, एस्टैब्लिशमेंट ने यकीन दहानी करवाई, खान साहब ने आगे कर लिया, और फिर 8 सितंबर का जलसा तो संजानी में करने दिया गया, लेकिन शहर से बहुत दूर था। अब इमरान खान साहब को एक बार फिर से अली अमीन गंडापुर का पैगाम उनके जरिए पहुंचाया गया, उनकी मुलाकात करवाई जाती है परसों। वहाँ पर खान साहब ने कहा कि डू और डाई की सिचुएशन है, इंकलाब लाना है। अब मामला ये है कि ये डी चौक में खान साहब जो है अपना एहतजाज क्यों मौखर नहीं कर रहे? ये डी चौक की सूरत हाल अगर आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी, ये जनाब कंटेनर्स लगे हुए हैं, उधर से कंटेनर्स लगे हुए हैं, रास्ता ब्लॉक है इस वक्त, पूरे इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ करने की जो है वो पूरी तैयारियाँ हो रही हैं। तो अब खान का पैगाम यह कि जनाब डू और डाई है, सीधी सीधी जंग है। अब रियासत एक तरफ खड़ी है, एक तरफ इमरान खान खड़े हैं। कल अली अमीन गंडापुर ने जनाब इस्लामाबाद में पहुंचने का ऐलान कर दिया कि मैं हर सूरत पहुंचूंगा जितनी मर्जी देर लग जाए। अब अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे की वज़ीर आला हैं, ज़ाहिर है रियासती प्रोटोकॉल होता है, केपीके की पुलिस उनके साथ होती है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होगा, उनके अपने गार्ड्स मौजूद होंगे, केपीके की पुलिस अब होगी, और दूसरी जानिब इस्लामाबाद से मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि आपसे दरख्वास्त है कि बतौर पाकिस्तानी अमन व अमान की सूरत हाल खराब ना करें। अगर कोई कल इस्लामाबाद में एहतजाज करेगा तो पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है, अगर कोई धावा बोलेगा तो उसे कोई नरमी या रायत नहीं दी जाएगी, किसी सूरत भी इस्लामाबाद में धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई वालों को कहूँगा कि जब कोई सरबराह मुमलिकत इस्लामाबाद में होगा तो एहतजाज ना करें, हमें सिक्योरिटी के इंतजाम देखने हैं, इसमें कोई नरमी नहीं की जाएगी। अब एक जानिब आप अली अमीन गंडापुर की धमकी, मोहसिन नकवी ने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया, सादुम की सूरत हाल है, ये जंग का आखिरी ओवर है, ना पीटीआई मान रही है ना रियासत मान रही है। रियासत ने कहा ऐसी की तैसी, जो पिंडी एहतजाज किया पीटीआई के साथ, जो कुछ सीधी सीधी गोलियां चली। अब कल जो इतनी खतरनाक यहाँ पे 9 मई पार्ट 2 वाले काम होने जा रहा है कि जो अपनी फौज को यहाँ पर तलब कर लिया है, रेंजर्स यहाँ पर तलब है, एफसी तलब है। पहले पिंडी एहतजाज में रेंजर्स की 6 कंपनियां तैनात की गई थी, लेकिन रेंजर्स नहीं आई थी, वहाँ क्यों नहीं आई थी? हुकूमत को एक पैगाम था। लेकिन जनाब अब यहाँ पर कल अगर आप देखें फौज आ रही है, अगर लेट्स सपोज खुदा ना खासा फौज को तलब किया जाता है, उधर से पीटीआई का काफिला आ जाता है, अली अमीन गंडापुर साहब आ जाते हैं, और उनके पास केपीके पुलिस होती है, और अगर ये जनाब तसादुम की सूरत हाल होगी तो ये एक बार फिर से रियासत और पीटीआई एक दूसरे के आमने सामने होगी। अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के साथ ये सारा कुछ हो, लेकिन ये खूनी साजिश का प्लान आपको समझा रहा हूँ कि फैसल वाडा, उसके अलावा जनाब मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब फैसल वाडा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अपनी जान की हिफाजत करें। अब फैसल वाडा माउथ पीस है, फैसल वाडा क्या बात करते हैं आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं, किसकी बात करते हैं आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की कौम जो है वो बादशाह कौम है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बारीक बात डाली है, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी, और फिर मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बताई। ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कुछ समझ आया आपको कि इस वक्त किस तरह से बारीक बातें डाल रही हैं, और ये धमकी भी दे रहे हैं, पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, यार एहतजाज ना करें। फिर साथ कहते हैं एहतजाज करेंगे तो मैं गोली मार देंगे। अब अगर आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब की यहाँ पर पहुँचने से पहले फैसल वाडा ने कहा कि अपनी जान की हिफाजत करो, और खान साहब को जब गोलियां लगी तो उससे पहले भी ये वो शख्स हैं फैसल वाडा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरशद शरीफ की लाश पाकिस्तान आ रही थी, वो उनका कत्ल हुआ था, फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया था। अब आप डॉट से डॉट कनेक्ट कर लें सूरत हाल क्या है। अब शेख वकास अकरम जो पीटीआई की पॉलिसी देते हैं, जनाब उनके जो है वो जो सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, तो शेख वकास अकरम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स की बातों को संजीदा मत लें। अब ये फैसल वाडा को कह रहे हैं, जिन्होंने उनको बैठाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, उनको भी पैगाम दे रहे हैं कि इंतशार की तरफ इस मुल्क को मत धकेलो, हम पुरअमन रहेंगे। अब ये पीटीआई का पैगाम है मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को, जनाब आप जो है हम पुरअमन रहेंगे। आप जो फौज तलब कर रहे हैं, रेंजर्स कर रहे हैं, एफसी ला रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस आ रहे हैं, हर तरह की मशीनरी निज़ाम एक्टिव, जनाब इदारे एक्टिव, हर तरह का इदारा एक्टिव, तो इससे क्या होगा? इससे मुल्क की सूरत हाल ख़राब पैदा करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब रेंजर्स भी कल आप देखेंगे, और उस वक्त के अंदर जनाब आईनी तरमीम करने के लिए आपने पूरा इस्लामाबाद का ऑर्डर ऑफ कर दिया है। अगर आप पीटीआई को ये कह रहे हैं कि जनाब आप शंघाई ताउन तंजीम है, यहाँ पर जनाब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, सऊदी वफद में आना है, या चाइना से कोई वफद आ रहा है, अगर आपको इतनी मुल्क की फिक्र थी तो आज काजी साहब ने जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो सफ़ेद बिल्डिंग में गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया, जो इन्होंने आज 63A को कलदम काट दिया, और उसमें 2 जजेस नहीं थे, ऑथर जजेस नहीं थे, अतर मिनला और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और आपने ये फैसला दे दिया। तो इसकी टाइमिंग आप मैच करें कि क्या कादी साहब को इंसाफ उसी वक्त नजर आया कि जब आपने मुल्क में आईनी तरमीम करनी है, बंदे उठवाने पीटीआई के बंदे चाहिए, और आपने 63 का फैसला कलदम काट दे दिया। अगर आपको मुल्क की फिक्र होती तो कादी साहब की फैसला इस मौके पर ना देते कि पीटीआई जो है उसमें वो गुस्से में आए और एहतजाज करे, वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए, जो कि हर एक जमात का राइट होता है, ह्यूमन राइट्स होते हैं कि आप जो है आर्टिकल 15 के तहत हर शहरी जो आज़ाद है, उसके पास बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है उनको मुयसर होते हैं। लेकिन जनाब उस हद के अंदर कादी साहब ने सारा कुछ नहीं किया। अगर इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को, किसी भी इदारे को इतनी मुल्क की फिक्र होती तो शंघाई ताउन तंजीम होने देते आप जनाब ये मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा होने देते,
15-16 अक्टूबर के बाद आप जो मर्जी कर लेते, लेकिन आप ये जल्दबाजी कर रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम जो है वो उससे पहले पहले आपने बहुत कुछ करना है। 5-6 अक्टूबर तक सोमवार को इजलास तलब कर लिया गया है। डी चौक की सूरत हाल आपको मैंने वाज़ेह दिखा दी, कंटेनर्स लगे हुए हैं, पूरा इस्लामाबाद कॉर्डन ऑफ हो रहा है, उधर से कंटेनर्स, इधर से कंटेनर्स, पीछे से कंटेनर, एग्जिट और जो एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद के मुकम्मल तौर पर अब सील होने जा रहे हैं। कल आखिरी लड़ाई और ये लड़ाई का आखिरी सुपर ओवर होगा, 24 घंटों से कम का वक्त रह गया, तकरीबन ये आप इसको कह लें कि 12 से 15-16 घंटे। ये इस दौर में आप देखते हैं कि कौन ये लड़ाई जीतता है, लेकिन इमरान अहमद खान नियाज़ी ने इस पूरे निज़ाम को जनाब इस वक्त हिला कर रख दिया, लड़ा दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग आप लाजमी है रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।